ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पतमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। भगवत गीता कर रहे हैं 6 चैप्टर 27 श्लोक का करेंगे आज। प्रशांत मनसं ह्येनं प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनां सुखमुत्तमम् योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तराजसम् उपैति शान्तराजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Can I read, Prabhuji? या पढ़ो। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reaction, all to the past deeds. Hare Krishna. ऑल राइट। तो योगी बड़े सारे होते हैं, अलग अलग तरह की योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन योगी वो वाला योगी जिसका माइंड फिक्स्ड है भगवान में, whose mind is fixed on me verily attains highest perfection of transcendental happiness। उसको सबसे ऊंची कोटि की हैप्पीनेस मिल जाती है, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। और ही इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन। ज्यादातर हम लोग पैशन और इग्नोरेंस से बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति ये बियॉन्ड पैशन है। ही रियलाइजेस हिज क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम। इसको पूरा अपना ज्ञान हो जाता है कि क्या मेरा पोजीशन क्या है, मेरी भगवान के रिलेशनशिप में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा क्या रिलेशनशिप है भगवान से। और इन सब के बियॉन्ड होने की वजह से ये कर्म के बंधन में बनता नहीं है। रिएक्शंस इसको कर्म के नहीं लगते, क्योंकि ऐसी चीजें करता ही नहीं है जिससे कार्मिक रिएक्शंस लगे। तो ही इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन। हमारा माइंड जो है और इन जनरल हमारी जो टेंडेंसी है वो पैशन और इग्नोरेंस में रहने की। अगर कभी आप अपने आप को स्टडी करो, आपका नेचर स्टडी करो, तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहता है माइंड भी। इसलिए हमारा चैंटिंग में भी ध्यान नहीं लग पाता, क्योंकि इधर उधर भागता है, इधर इधर उधर इधर उधर। तो वो होता है पैशन। इग्नोरेंस होता है लेजीनेस। आप लोगों को कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया है गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस की क्वालिटीज, कि क्या है गुडनेस, क्या है पैशन, क्या है इग्नोरेंस। तो अब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्चुअली देखने शुरू कर देना चाहिए आपको कि क्या क्या चीजें मोड ऑफ गुडनेस की हैं, क्या मोड ऑफ पैशन की हैं, और क्या इग्नोरेंस की हैं। तो अगर मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछूं, मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगा, आपको बताएं, ये बताना है ये स्टेटमेंट आपको कौन से मोड की आ, याद दिला रही है। कर सकते हो आप ऐसे? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा, आपने बोलना है कि ये मोड ऑफ पैशन है, इग्नोरेंस है या गुडनेस है। इज दैट ऑल राइट? Yes, Prabhuji. Yes, all right. ओके। हाई स्पीड कार फरारी, हाई स्पीड पे जा रही है फरारी। Passion. मोड ऑफ पैशन, वेरी Passion. Mode of passion, Prabhuji. गुड।
ओके। सुबह सुबह उठ के कोई योगा कर रहा है, प्राणायाम। Mode of goodness. Goodness. ओके। सन इन द नून टाइम, सूर्य दोपहर के समय में। Passion. Passion. मोड ऑफ पैशन। रात के टाइम पे पब और डिस्क। Ignorance. Ignorance. बेड टी। Ignorance. 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 But ignorance. राइटिंग ए पोएम। Goodness. But probably writing a poem depends what topic. But Passion? goodness. Passion, right. Passion maybe. Passion. Yeah, yeah. एक्चुअली you're right, it depends on the content, मगर गुडनेस में आएगा। सो लिटरेचर, पोएट, ये सब चीजें जो हैं वो गुडनेस में। क्रिएटिव चीजें, कोई भी आर्ट, प्रोवाइडेड इट इज नॉट बहुत ज्यादा सेंसुअल या बहुत दूसरा कंटेंट नहीं है इसका। जैसे राइटिंग अ पोएम ऑन नेचर फॉर एग्जांपल, आई शुड हैव एक्चुअली स्पेसिफाइड। अगर कोई पोएम है नेचर के ऊपर, ब्यूटी ऑफ सन, फॉरेस्ट, माउंटेन, तो ये मोड ऑफ गुडनेस में है। रॉक एंड रोल म्यूजिक। This also depends now what kind It of depends, yeah. person. Passion, ignorance, not passion. Correct. So rock and roll music will be passion. Okay. Elon Musk. Passion. Yes, very nice. Osama bin Laden. Ignorance. Ignorance. वेरी नाइस। मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि वो क्या क्या है, तो ऐसे आपको पता लगता जाना चाहिए अपनी लाइफ में कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब हम आगे चलते हैं, पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? कौन वॉलंटियर करेगा? I can read. पढ़िए। Brahmabhuta is the state of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. Mad bhaktim labhate param. One cannot remain in the quality of Brahman, the absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. Savay mana Krishna padaravindayo. To be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. Hare Krishna. हरे कृष्णा। यस, तो ब्रह्मभूता ये क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ब्रह्मभूता। किसी को श्लोक याद है ब्रह्मभूता वाला? कौन सा श्लोक में हमने पढ़ा था पहले? Probably Brahma Bhuta Prashan. कौन सा है वो श्लोक? कौन सुनाएगा वो? पिछले चैप्टर का लास्ट श्लोक हमने सॉरी नहीं हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? कोई बोल रहा था श्लोक का, कौन सुनाएगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समदुःख। I forget the last one. वो तो सही श्लोक है, बिल्कुल ठीक श्लोक है वो लेकिन एक्चुअली आगे वाले चैप्टर में है,
लेकिन ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एनीवेज, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मभूता जो है ना, वो एक स्टेज जहाँ पे ब्राह्मण लेवल पे व्यक्ति ब्राह्मण रियलाइजेशन में होता है। ट्रांसडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, जब हम भगवान की सेवा करते हैं प्रेममयी, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति भी जो है वो अलग प्लेटफॉर्म में चला जाता है, वो स्पिरिचुअल रेल्म में चला जाता है, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं रहता। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है, ये प्लेजर जो है ये हायर प्लेजर है। एक बार ये प्लेजर मिल जाता है तो इसके साथ में बाकी सारी चीजें फीकी हो जाती है, और जितने एक्सटेंड तक हम कोई प्लेजर मिलता आता है उतने एक्सटेंड तक हमारी तीव्रता बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये योगा प्रैक्टिस, अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें जितना हमारा भगवान मन लगता जाएगा उतना हमारे को ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस मिलती जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कार्य क्या है, ये अलग अलग योगा प्रैक्टिसेस से मिल सकती है, हमें अचीव कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इजी और प्रैक्टिकली पॉसिबल है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कलयुग में अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और यहाँ पे श्लोका बताया गया है अम्बरीश महाराज का, सभय मन कृष्ण पदार विंदेयो, कि उन्होंने वो अपना मन जो है पूरा का पूरा उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ था। हालांकि वो राजा थे, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि, स्टोरी याद है ना। तो उसमें अम्बरीश महाराज सारी तरह की सेवा करते थे भगवान की, सारे के सारे 9 प्रोसेसेस होते हैं भगवान की सेवा करने के, वो सारे करते थे। तो कौन से 9 प्रोसेसेस है, कौन कौन बता सकता है? 9 तरीके से भगवान की सेवा इस कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति योगा प्रोसेस में होती है। नवदा भक्ति भी कहते कीर्तन श्रवणम। ओके, तो पहली स्टेप हो गया श्रवणम। विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ओके, वेरी नाइस। क्या और कौन शेयर करेगा? बोलो। कीर्तनम। यस, रक्षा माता जी वर शेयरिंग, आराध्या शेयरिंग। हाँ, मैं नहीं बोल रही थी, राधा वांटेड टू। हाँ बोलो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। वेरी नाइस, ग्रेट जॉब आराध्या एंड ग्रेट जॉब अंश, बोथ ऑफ यू शेयर्ड वेरी नाइसली। अच्छा, और कोई बड़ों में भी कोई शेयर करेगा? बड़े बच्चे, हाँ जी शेयर कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विश्वासनम विष्णु शरणम। विष्णु शरणम। हाँ, तो एक एक स्टेप पे लेते हैं। तो पहले हो गया श्रवणम, तो श्रवण मतलब क्या हो गया? सुनना प्रभु जी, सुनना। हाँ, श्रवण मतलब भगवान के रिलेटेड चीजें जो हैं उनका सुनना, डिस्कस करना। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको सुनना। अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होता है श्रवणम। फिर नेक्स्ट है कीर्तनम। कीर्तनम कीर्तनम क्या है? जैसे हरे कृष्णा बोलते हैं। हाँ, तो कीर्तन मतलब कि कीर्ति करना, भगवान की ग्लोरीज करना, भगवान के बारे में बोलना, बताना, जैसे हम एक दूसरे को बताते हैं, और साथ ही साथ इस भगवान के नाम का जाप करना और उसको सिंग करना, ये सारी चीजें कीर्तन में आती हैं। कीर्तन में भगवान के बारे में बताना आता है, भगवान के नाम का उच्चारण करना आता है, उसको ध्यान से सुनना, उस पर मेडिटेट करना, ये सब कीर्तनम में आ जाता है। सो श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु शरण। फिर आ गया स्मरणम। तो स्मरणम क्या है?
स्मरण का क्या मतलब होता प्रभु जी भगवान को याद करना, मेडिटेट भगवान को करना याद प्रभु करना। है? यस। तो श्रवणम जो है वो भगवान पे मेडिटेट करके उनको याद करना। तो अगर आप देखो तो सारे स्टेप्स के एग्जाम्पल्स भी हैं जिन लोगों ने पूरी तरह से भगवान के एक पर्टिकुलर प्रोसेस को परफेक्ट कर लिया। जैसे हियरिंग के प्रोसेस को परफेक्ट किया परीक्षित महाराज ने। जो परीक्षित महाराज हैं वो श्रवणम सुनते रहे। किससे सुना था परीक्षित महाराज ने भगवान के बारे में? किससे सुना था? सुखदेव जी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी से सुना था। क्या सुना था? कौन सा सॉन्ग सुना था? भागवत सुनाई थी उन्होंने 7 days में। यस, पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी उनको। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो श्रवणम के अंदर आ गया परीक्षित महाराज। फिर श्रवणम के बाद हमने कीर्तनम बोला। तो कीर्तनम में किसने परफेक्ट किया, परफेक्टली एग्जीक्यूट कीर्तनम के प्रोसेस को? कौन सा एग्जांपल है? कौन बताएगा? कीर्तनम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कीर्तनम में आई थिंक स्वामी प्रभुपाद जी। हाँ, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं अभी कीर्तनम का ही प्रोसेस जो है जिसने मेनली करा, जो तो श्रवणम किसने किया था? श्रवणम तो उन्होंने ना परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। और उनको किसने श्रवणम करवाया? सुखदेव सूत गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ने करवाया। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम का हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के बारे में बोला ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो प्रभु जी, एग्जाम्पल हो गया। तो प्रभु जी नारद जी भी आएंगे कीर्तनम में? बड़े सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी हम अच्छा। सुखदेव गोस्वामी जो है ना उनका हाँ जी, स्पेसिफिकली देखेंगे क्योंकि वो शास्त्र में दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु किस में आएंगे? वो सब में आएंगे, लेकिन कीर्तनम। हाँ, यहाँ पे अभी पहले के जो शास्त्रों में पहले पुराने दिए हुए हैं उनका एग्जाम्पल दे। अच्छा। तो श्रवणम हो गया, कीर्तनम हो गया। फिर विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम, अभी हम ये पहले के लोगों की बात कर रहे हैं, आजकल के लोगों की नहीं कर रहे। मतलब प्रहलाद महाराज। हाँ, विष्णु स्मरण। वेरी गुड। प्रहलाद महाराज विष्णु स्मरणम, हमेशा स्मरण करते रहते भगवान का। तो ये थर्ड है, विष्णु स्मरणम, भगवान की सेवा में लगना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। स्मरणम में ठाकुर हरिदास जी। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले के लोग हैं ना सब। हरिदास ठाकुर, लॉर्ड चैतन्य, प्रभुपाद, ये सब तो अभी कलयुग के है ना, हम पहले की बात कर रहे हैं। ओके प्रभु। ठीक है। तो एक कैटेगरी में कई सारे नाम आ सकते हैं और ये सब भी सही है, लेकिन अभी हम वो देख रहे हैं जो पहले के दिए गए हैं। जैसे एक श्लोका में बताया गया है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा वो श्लोका। वो श्लोका ऐसे चलता है, ध्यान से सुनना आप लोग। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवात् वयासकी कीर्तने प्रहलादा स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अकुरुरस्त्व अभिवंदने कपिपतिर दास्येऽथ सांख्यार्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेशं परम। तो ये श्लोक में बताया गया है अलग अलग प्रोसेसेस किस किसने परफेक्ट किए। मैं यहाँ पे पुल अप कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को
प्रतीक्षा है। ओके, तो सबको ये दिख रहा है श्लोका? सबको ये वाला श्लोका दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हाँ जी प्रभु जी दिख रहा है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, आप लोग ध्यान से सिर्फ देख सकते हैं इसमें और साथ साथ फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवा वयासखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्व अभिवंदने कपिपतिर दास्येत सांख्यर्जुना सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेशं परम। ओके, तो यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इसका। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Can I read? हाँ, पढ़ो आप। Parikshit Maharaj attained salvation simply by hearing, and Shukdev Goswami attained salvation simply by chanting. Prahlad Maharaj attained salvation by remembering the Lord. The goddess of fortune, Lakshmi Devi, attained perfection by worshipping the Lord's lotus feet. ओके, तो पहले तीन तो आप लोगों ने बता दिए थे कि श्रवणम के लिए परीक्षित महाराज, कीर्तनम के लिए सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम के लिए प्रहलाद महाराज, और चौथा क्या था? पाद सेवनम। तो पाद सेवनम जो है उसके लिए कौन है? लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी भगवान के चरण को पूरी तरह से सेवा करते रहते हैं। तो ये हो गया पाद सेवनम। और पांचवा क्या है? पाद सेवनम के बाद क्या आता है? अर्चनम। अर्चनम। तो अर्चनम के लिए किस किस कौन फेमस है? नारद मुनि। ओके, तो शायद आप लोगों को ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। पृथु महाराज के बारे में आप लोगों ने सुना है? एक्चुअली शक्त्यावेश अवतार भगवान के, तो ये साक्षात आए थे और इन्होंने कई सारे यज्ञ किए, सैक्रिफाइसेस किए, भगवान के अर्च विघ्नों की सेवा की। तो इनका नाम है प्रोमिनेंट इस चीज। पृथु महाराज अटेन्ड सैल्वेशन बाय वर्शिपिंग द डीटी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है ना? तो बड़ी अच्छी स्टोरी आती है पृथु महाराज की भागवतम में। उसमें बताया गया कैसे भगवान के कई सारे काफी सेवा करके पृथु महाराज ने यज्ञ करके डीटी वर्शिप करके इतना सब कर रखा था, और इंद्र को लगा कि शायद ये पृथु जो है ये बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी इनमें, तो वो अड़ंगा डाल रहे थे, ऑब्स्टेकल डाल रहे थे। और पृथु महाराज की इतनी अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज थी कि जब साक्षात ब्रह्मा जी आए प्रकट हुए, उन्होंने पृथु महाराज को कहा कि आप यज्ञ मत करो, और पृथु महाराज ने सारा सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा था। फिर भी जब उन्होंने सीनियर्स से सुना कि ब्रह्मा जी से कि नहीं करना मुझे, तो वो बिल्कुल अटैच नहीं हुए, वो मान गए उनकी बात। तो ऐसे भगवान और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात मान लेते हैं तो इससे हमारे को बहुत बहुत फायदा होता है। तो अभी क्या हो रहा था, पृथु महाराज इतने यज्ञ करके इंद्र का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। इंद्र का रिकॉर्ड था इतने सारे यज्ञ करने का,
लेकिन जितना इंद्र फेमस नहीं हुए इतने यज्ञ करने की वजह से, उससे ज्यादा पृथु महाराज फेमस हो गए यज्ञ ना करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने बात मानी भगवान की। तो श्रीमद् भागवतम के पेजेस में पृथु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं ऐसे। ओके, आप कंटिन्यू करोगे अंकेश्वरी? Yes. Ritu Maharaj attained salvation by worshipping the deity of the Lord. Akrura attained salvation by offering prayers. Hanuman by rendering service. Arjuna by establishing friendship with the Lord. And Bali Maharaj by offering everything to the service of the Lord. All these great devotees served the Lord according to a particular process, but every one of them attained salvation and became eligible to return home back to Godhead. This is explained in Srimad Bhagavatam. हरे कृष्णा, थैंक यू। श्रीमद् भागवतम में ऐसे बताया गया है कि पहले ये सारे लोग जो हैं उन्होंने एक एक प्रोसेस को परफेक्ट कर लिया, और ये एग्जाम्पलरी हैं उस प्रोसेस को फॉलो करने में। तो हमने पृथु महाराज का देखा अर्चनम, फिर वंदनम। वंदनम में प्रेयर्स में अक्रूरा का एग्जाम्पल आता है। अक्रूरा जो है वो प्रे करते थे। अब अक्रूरा जो है, किसी को पता है यहाँ पे अक्रूरा कौन है? I'm sure to say. Father of comes. अक्रूरा, अक्रूरा किसी को पता है? जो कृष्णा को लेने गए थे वहां से वृंदावन से। Krishna was took the Krishna to Mathura and was the uncle of Krishna. यस, तो कृष्णा को मथुरा लेके गए थे वृंदावन से। तो क्यों लेके गए थे? मथुरा क्यों लेके गए थे? किसने बोला था लेके आने के लिए? कंस। Kams told him to do it. हाँ, कंस ने बोला। कंस ने बोला अक्रूर जी को कि आप जाओ और लेके आओ कृष्णा को वृंदावन से मथुरा। तो ये क्या है? अक्रूर ने कंस का साथ दिया, वृंदावन से मथुरा लेकर आए कृष्णा को। तो ये तो फिर डिवोटी नहीं हो सकते। डिवोटी होते तो फिर वो थोड़ी लेके आते कंस के बाद। He devotee उन्होंने कृष्णा को मारने के लिए। अंश, आपकी आवाज नहीं है, फिर से बोलना। वो कृष्णा को लेके आए थे कंस को मारने के लिए। अच्छा, वो कृष्णा को लेकर आए थे कंस को मारने के लिए? को लगता है। आपको ऐसा लग रहा है? ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस। और कौन बता सकता है? प्रभु जी, उनको पता था कि कृष्णा जी ही मारेंगे कंस को, और ये उनकी 8वीं संतान थी, मतलब उनको मालूम था सब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। और कोई बता सकता है? वो अपनी सर्विस कर रहे थे to bring Krishna to Kamsa, even though his service was, not actually like favorable, like not to, even though he was working for Kamsa, he was still doing his service in the, Leela, pastimes of Krishna. Okay. And because he knew he was doing such a counter, matlab, ulta, matlab not necessary, he was facilitating the Leela, और उनको पता था because he's actually a servant of Kamsa in this Krishna Leela, इसलिए उनको, लेकिन वो थे devotee, but that's why he was praying to Krishna, so that's how he attained salvation, by his prayers to Krishna. कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, but actually, I'm your devotee. Okay, all right. आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव शेयर किए सबने। तो अगर आप देखोगे अक्रूर जो हैं
जब वो लेके कृष्णा को जा रहे थे तो ब्रिजवासी उनको क्या कहते, वो कह रहे थे आपका नाम तो अक्रूर है लेकिन आप हो बड़े क्रूर, आप तो बड़े क्रूर हो, जो हमारे कृष्णा को लेके जा रहे हो हमसे, कृष्णा को यहीं रहने दो, लेके जा रहे हो हमसे दूर, जाने नहीं देंगे हम। तो अक्रूर जी जो है वो एक्चुअली जानते थे कि कृष्णा को तो कुछ हो नहीं सकता, कृष्णा तो सुप्रीम है, और वो हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। इसलिए एक्सटर्नल से हम सिर्फ देख नहीं सकते, एक्सटर्नल में तो हमें लगेगा अरे अक्रूर तो कोई ऐसे ही है, गलत गलत आदमी है ये, लेके जा रहा है कृष्णा को वहां, लेकिन हमें उसको इंटरनल से नहीं पता कि वो अंदर से कितना भगवान का भक्त है एक्चुअली। एक्सटर्नल से जज नहीं करना चाहिए किसी, और इंटरनल से हमें पता लग नहीं सकता। तो अक्रूर जो है वो प्रे करते रहते भगवान से, भगवान उनके साथ लीला भी करते थे। जब वो लेके जा रहे थे कृष्णा को मथुरा से, वृंदावन से मथुरा, तो रास्ते में लीला हो रही थी। कभी वो यमुना पे जाते थे तो देखते थे अरे कृष्णा यहाँ पे भी है, कृष्णा वहां पे भी है, हर जगह है। तो ऐसे बड़ी सारी लीला कृष्णा उनके साथ करते थे। तो ये हो गया अक्रूर जी का एग्जाम्पल। और ये तो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हनुमान जी का, तो कोई ऐसा है ही नहीं व्यक्ति जिसको ना पता हो हनुमान जी। चाहे कोई कोई भी प्रोसेस फॉलो करे, कहीं से कुछ भी हो, हनुमान जी तो फेमस है। और हनुमान जी जैसे भगवान की सेवा में लगते थे। अगर कोई सही मायने में हनुमान जी का भक्त है तो वो भी राम जी को की भक्ति करेगा, अदरवाइज वो ढोंगी है। अदरवाइज कोई कहता है जय हनुमान जी की जय, और हनुमान जी जाके पैसे मांग रहा है, अलग अलग चीजें मांग रहा है, तो वो मस्काबाजी कर रहा है, उसको हनुमान जी को खुश नहीं करना, वो दैट इज रॉन्ग। अगर हनुमान जी को सही मायने में कोई खुश करना चाहता है तो वो राम जी की सेवा में लगे। ये ही चीज है जो हनुमान जी को खुश कर सकती है, इसके अलावा हनुमान जी को कुछ और खुश नहीं कर सकती। उन्हें पूरी अपनी जिंदगी लगा दी भगवान की सेवा में, और फिर भी वो पीछे नहीं हुए। तो अपने एग्जाम्पल से हनुमान जी सिखा रहे। तो सीरियस जो डिवोटीज है हनुमान जी के, उनको समझ लेना चाहिए हनुमान जी कैसे खुश होते हैं, और भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए राम जी। फिर अर्जुन, अर्जुन का तो पता ही है हमें कि वो कैसे भगवान के मित्र थे, साख्य। तो नेक्स्ट है साख्य। डीटी वर्शिप, अर्चनम हो गया, वंदनम हो गया, ऑफरिंग प्रेयर्स। साख्यम हो गया फ्रेंडशिप, वो अर्जुन हो गया। फिर आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के। और उसमें एग्जाम्पल किसका आता है पूरी तरह से बलि महाराज। करेक्ट, बलि महाराज का एग्जाम्पल आता है। बलि महाराज ने किसको समर्पित किया था अपने आप को? वामन देव जी को। वामन देव। ऑल राइट, ग्रेट। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है श्लोक, सवमय कृष्ण पदार बिंदु, ये अम्बरीश महाराज के लिए आ रहा है। और अम्बरीश महाराज ऐसे हैं जिन्होंने ये 9 के 9 प्रोसेसेस जो है सारे परफेक्ट कर लिए। अभी यहाँ तो हम सब जो देख रहे हैं एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक एक चीज को परफेक्ट किया उन्होंने, लेकिन जो अम्बरीश महाराज थे उन्होंने सारे परफेक्ट कर लिए। और इसकी वजह से जब वो आए दुर्वासा मुनि, तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे आने लग गया। तो ऐसे होता है, डेंजर हो जाता है अगर कोई भक्तों को ऑफेंड कर दे। इसलिए जब हम जाते हैं हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए हमेशा। हमें एक्सटर्नल से पता नहीं चलेगा इंटरनली कौन कैसा है। एक्सटर्नली तो लगेगा कोई क्रूर जी के जैसे गलत कर रहा है, मगर एक्चुअली हो सकता है वो भगवान की कोई सेवा कर रहा हो। हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। तो यहाँ बता, वंदनम के बाद क्या बताया था? अर्चना आत्मनिवेदन तो दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। दास्यम मीन्स हनुमान जी का एग्जाम्पल, साख्यम अर्जुन का। ओके। ठीक है, तो आप लोग ये नोट बना सकते हो इसको। अगर आप लोगों को ये श्लोका रखना है, ये श्लोका का आप पिक्चर ले सकते हो। इस भागवतम में 7th कैंटो 5th चैप्टर 23-24 के पर्पट में दिया हुआ है प्रभुपाद। ऑल राइट, तो ये अलग अलग तरीके के
वेज हैं भक्ति योगा को प्रैक्टिस करने के, और सारे 9 प्रोसेसेस जो प्रैक्टिस करता है वो सेफ है, क्योंकि उसकी क्या है, सारी की सारी इंद्रियां जो हैं, मन जो है, वो सब सेवा में रहेगा। तो उससे क्या होगा, वो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में नहीं फंसेगा। अभी क्या है, हम पैशन और इग्नोरेंस में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, यहाँ से बाहर आना है। मैं पैशन और इग्नोरेंस की बात कर रहा था अभी, कई सारे मैंने एग्जांपल दिए, तो उसमें अगर एक एग्जांपल और देते हैं जिसका आपने लोगों ने सबने आंसर किया था क्वेश्चंस का, तो ऐसा एक और क्वेश्चन किसी को चाहिए बहुत ज्यादा मनी, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो ये किस में आएगा? पैशन। पैशन। और रात को नींद नहीं आ रही, मन इधर उधर भाग रहा है, इसमें इग्नोरेंस। Ignorance. इग्नोरेंस में एक्टिविटी कम हो जाती है, मन इधर उधर भाग रहा है, ये एक्चुअली पैशन है। पैशन की वजह से मन इधर उधर भागता है, ये मोड ऑफ पैशन का लक्षण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इग्नोरेंस में लेजीनेस ये सब होता है, गलत चीजें करना जो कि डेट्रीमेंटल होती हैं। ईटिंग एग और नॉन वेज, ये क्या होगा? Ignorance. इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हो गया। ड्रग्स, इग्नोरेंस। Ignorance, अल्कोहल, स्मोकिंग, सब ignorance में आएगा। बट वर्किंग। प्रभु जी जो लेते हैं ये सब, उनके लिए तो पैशन होगा ना? नहीं, इग्नोरेंस है उनके लिए, इग्नोरेंस। जब आपको कोई चीज हार्म कर रही है और दूसरों को भी हार्म कर रही है, आप फिर भी वो कर रहे हो, तो आप इग्नोर कर रहे हो फैक्ट्स को। कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो वो इग्नोर करते हैं फैक्ट्स को, उनकी बुद्धि में आती नहीं है कि ये हमारे लिए, क्यों? क्योंकि वो एडिक्टिव हो चुके हैं उसके, तो इग्नोरेंस आ जाता है। बहुत ही मसालेदार खाना क्या है? Passion. इग्नोरेंस। एक्चुअली मसालेदार खाना इज पैशन। अनियन गार्लिक खाना इग्नोरेंस हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि हमारी क्या प्रवृत्ति है, किस तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं। 10-10 घंटे सोना दिन में, Ignorance. इग्नोरेंस। करेक्ट। यस, रक्षिता माता जी, वांट टू से समथिंग? No, Prabhuji. अच्छा, आपका हैंड ऊपर है, मेरे को लगा शायद। तो ये अपनी लाइफ के अंदर और अपने फैमिली के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे हम कौन से चीजें जो हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ईटिंग फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स, पैशन। गुडनेस। यस, गुडनेस, वेरी गुड, गुडनेस में आएगा ये। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना टू अर्न नेम, फेम, प्रेस्टीज, मनी, पैशन। पैशन। पैशन, वेरी गुड। और बैलेंस्ड लाइफ होना, 6 घंटे सोना, 6 घंटे काम करना, अपनी हेल्थ के लिए टाइम रखना, फैमिली के लिए टाइम रखना, और बाकी जन कल्याण के लिए टाइम देना, ये किस में होगा? गुडनेस। गुडनेस। गुडनेस में होगा, वेरी गुड। ऑल राइट, तो आप लोगों को मतलब मोटा मोटा आइडिया हो गया है इसका, अब गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस का। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। कल हम और डिस्कशन करेंगे। प्रभु जी एक बात शेयर करनी थी। हाँ जी, बताइए माता। प्रभु जी आज मेरे कृष्णा जी का बर्थडे है, 2019 में लाए थे आज के दिन। अरे वाह, वेरी नाइस। क्या है आपके पास, बाल गोपाल हैं, कौन से हैं? हाँ जी, बाल गोपाल हैं।
वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप अच्छे से उनकी सेवा में रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उनको भोग वगैरह ऑफर करते हो? जी। वेरी गुड। देखो यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मभूता मतलब ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में रहना, ठीक है। और ब्राह्मण प्लेटफॉर्म में तब तक हम नहीं रह सकते जब तक माइंड हमारा फिक्स्ड ना हो भगवान के चरणों में। वन कैन नॉट रिमेन इन द क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण एब्सोल्यूट until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord। जब लोटस फीट में होगा तो रह सकते हैं। देखो यहाँ पे 18.54 को भी कोड किया है, जो अभी ब्रह्मभूता यहाँ पे बताया था ना, आनंद किशोरी बोल रही थी, वो श्लोक यहाँ कोड किया गया कि ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म में जो होता है वो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड होता है, और इस वजह से वो ना किसी इतिहास की चीजों में लेमेंट करता है, ना उसको फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा डिजायर्स होते हैं। हमारा ज्यादातर टाइम निकल जाता है पुरानी चीजों को लेमेंट करने में और फ्यूचर की चीजों को डिजायर करने में, हैंकरिंग एंड लेमेंटिंग। लेकिन जो ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म में होता है वो इन सब चक्रों में नहीं पड़ता, वो इक्वली डिस्पोज होता है सब इनके तरफ, और इस कॉन्शियसनेस में वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो ये ब्रह्मभूत वाला मेन श्लोक का था। और थोड़ा सा धीरे 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 जैसे हम ग्रेजुअली इस प्रोसेस की तरफ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमें थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, और धीरे 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 जब हम सीरियसली और सिंसियरली एंडेवर करेंगे तो हम अपने अंदर काफी चेंजेस महसूस करेंगे। तो वेरी गुड, आप अच्छे से सेलिब्रेट करो। कोशिश करो कि जो भी आपके घर कुकिंग हो, कोई भी आइटम बने तो वो भगवान को भोग लगे ही लगे। और भगवान आपको पता ही है, नॉन वेज, अनियन गार्लिक ये सब चीजें तो आप यूज नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल दूसरी चीजें यूज करनी पड़ेंगी भगवान की सेवा में। और इससे क्या होगा कि आपकी और आपके घर में जो भी लोग वो लेंगे आइटम, खाने वाला आइटम, उससे उनके पूरी अंदर के टिश्यूज जो हैं ब्रेन के, बॉडी के, वो सारे प्यूरिफाई हो जाएंगे और पूरी तरह से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, भगवान की अच्छी सेवा में रखो। ये सोच लो आपके जो भगवान है वो भगवान के नाम से और भगवान के विग्रह, इनमें कोई फर्क नहीं है एक्चुअली। जब भगवान के आपके गोपाल जी सामने, तो ये साक्षात भगवान है, आपको ऐसे नहीं ट्रीट करना कि ये कोई रिप्रेजेंटेशन है। जितना आप उनको साक्षात समझोगे उतना अच्छा है। तो कई बार डिवोटी जो है वो कृष्णा के चरण मसाज करते हैं रात को सोने से पहले, फिर उनको सुलाते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग सेवा करते हैं, ऑयल लगाते हैं। तो आप जितना भगवान को सेवा करोगे वो वैसे रेसिप्रोकेट करें। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? ऑल राइट, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे, सब लोग साथ मिलके, प्लीज ज्वाइन कीजिए।